हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि गुरुदेव जो होते हैं उन्हें हम वामन अवतार के रूप में देखते हैं। अब आज के वीडियो में भी हम जुपिटर पे ही केंद्रित रहेंगे और इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जहाँ पर भी वो बैठते हैं वहाँ का जो कंसेप्ट है, जीव हानि करो वाली जो कंडीशन हम लगा लेते हैं, उसको यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में वो जीव की हानि हो रही है या किस चीज़ को दर्शा रहे हैं। इस बात को समझने की जरूरत पड़ेगी। जहाँ पर भी वो बैठे हैं वहीं पे कोई ना कोई एक ज्ञान का तत्व है, या फिर अगर ये कहा जाए कि गुरुदेव को सभी देवताओं के गुरु के रूप में एक आशीर्वाद के तरीके से देखा जाता है, तो उन चीज़ों में आपको आशीर्वाद मिला हुआ है। अब ये आपका माइंडसेट है कि आप ऑप्टिमिस्टिकली यूज करना चाहते हैं या दुखी होना चाहते हैं। ये कैपेसिटी आपकी अपनी फ्रीडम पे डिसाइड हो जाएगी। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखें, महात्मा गांधी जी की कुंडली में गुरुदेव जो हैं वो बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी मैं इसको नक्षत्र लेवल पे लेके नहीं जा रहा, वो गहराइयों को हम बाद में समझेंगे। अभी आप ये समझिए कि 7th हाउस में गुरुदेव बैठे हैं, तो हर एक व्यक्ति जो है वो आके ये वाला कंसेप्ट लगाता है, अच्छा 7th हाउस में गुरु है मतलब 7th हाउस के जो फल है उसको क्या कर रहे हैं, वीक कर रहे हैं। वेल एंड गुड, वीक कर रहे हैं, मान लिया। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो एक वैवाहिक जीवन है शायद वो उसके लिए ज़्यादा नहीं बना होगा, वो बना होगा किसी और दूसरी चीज़ के लिए। 7वां भाव आपको सिर्फ ये बता दिया जाता है कि वो वैवाहिक जीवन है, इसीलिए हम में से 90% लोग जब ऐसी बातें सुनते हैं तो हम मानते हैं कि नहीं, ये तो इस भाव के प्रति खराब है, नष्ट है, सब हानि हो गई, अब तो हमारे को जीवन का अर्थ नहीं बचा। पर थोड़ा सा सोचिए, समझिए और फिर आगे बढ़िएगा। इसीलिए दो चार्ट्स एक साथ लगा रहा हूँ। एक्चुअल में जिसने जन्म लिया है वो क्या है? शरीर है? नहीं, शरीर तो आएगा है, शरीर के अंदर आत्मा है। जिस दिन आत्मा चली गई उस दिन आपका शरीर निष्फल है, किसी कार्य का नहीं है। इसीलिए लगन से गुरु की प्लेसमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गुरु की प्लेसमेंट सूर्य से देखना, सबसे पहली चीज़। क्योंकि आत्मा इंपॉर्टेंट है, ज्ञान का तत्व किसके पास है? आत्मा के पास। अब देखिए, सूर्य से अगर गुरु को देखा जाए तो उस कंडीशन में ये क्या कॉम्बिनेशन बता रहा है? कहीं ना कहीं सूर्य से गुरु 8वें भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य कुंडली से गुरु जो है वो सुख भाव के भी स्वामी है और सप्तम भाव के भी स्वामी है। क्या यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं क्या कि महात्मा गांधी जी ने कोई डिवोर्स ले लिया? नहीं लिया, बल्कि यहाँ पे सूर्य से सप्तम गुरु खुद है। उनकी वाइफ उनके लिए एक ब्लेसिंग है कि आप देश के लिए लड़ना चाहते हो, आप आगे आ जाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कंडीशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसको इस तरीके से अगर देख रहे हैं कि इसने चीज़ों को खराब किया, तो आप एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, आंख बंद करके देख रहे हैं। यहाँ पे जब तक पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया तब तक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। दोनों का कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर आगे बढ़ते हुए जीवन में सहयोग था। सूर्य कुंडली से गुरु जो है वो सुख के स्वामी है और साथ ही साथ सप्तम के स्वामी। व्यक्ति ने अपने आप को एक लेवल पे लाने के लिए दो चीज़ों का त्याग किया है। अपने सुखों का त्याग किया है, ठीक है, और अपने वैवाहिक जीवन का एक प्रकार से त्याग किया है। ये कहाँ से डिसाइड होगा? ये हमेशा डिसाइड होगा आपके सूर्य से, क्योंकि आत्मा से ही देखना है उस आत्मा को मिलने वाले ज्ञान की बात। तो नंबर 1, सूर्य से गुरु का अष्टम में बैठना व्यक्ति को एक ऐसी कंडीशन दे रहा है जो आत्मा जीवन में बदलाव ला सकती है। 8वां भाव ट्रांसफॉर्मेशन का है, इसीलिए कहीं ना कहीं एक नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड ऑफ नॉलेज है जो व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेके जाने की क्षमता रखता है। पॉइंट नंबर 1, आत्मा से ट्रांसफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2, चंद्रमा से देख लीजिए। चंद्रमा से ये स्थिति दशम है, यानी कि कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र है, मन से कार्य क्षेत्र है। मन से कार्य क्षेत्र के ऊपर भी गुरु का ही प्रभाव है, यानी वहां पर भी कोई ना कोई दैविक कृपा कार्य कर रही है। अब देखिए, ये गुरु बैठे किस राशि में है? 1 नंबर। तो ये किसकी राशि है? मंगल। मंगल क्या है? युद्ध का देवता। तो व्यक्ति जो है वो मार्स की राशि के प्रभाव से नेचुरली, मतलब आप खुद समझ सकते हैं, उन्होंने कोई हथियार नहीं उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध को लड़ने के लिए किस तरीके से अपने आप को प्रबलता से सामने लेकर आया जा सके, उस चीज को लेकर उन्होंने किया। पूरी तरीके से शरीर का यूज किया है, उपवास किया है, शरीर का यूज किया है। 1 नंबर की राशि
नेचुरल कालपुरुष कुंडली में पहला भाव शरीर को दर्शाती है और साथ ही साथ मंगल के साथ उसका संबंध होता है, क्योंकि नेचुरली ये जो राशि का संबंध है उसका दूसरा मालिक 8 नंबर का स्वामी भी होता है। इसीलिए यहाँ पे जुपिटर की एनर्जी मार्स की ताकत को लेकर कार्य करती हुई नजर आई और उस ताकत के दम पर कहीं ना कहीं एक सक्सेस हासिल हुई। अब जरा मेरे दूसरे शब्द को सुनिएगा। यहाँ पे कोई डिवोर्स वाली कंडीशन नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बर्बादी आ गई वो आ गई सुनना कहना, ये बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये जो 7th हाउस होता है ये व्यक्ति को जीवन में पद प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए होता है, क्योंकि ये दशम से दशम होता है और चौथे से चौथा होता है, तो मन के सुख का भी होता है और दशम से दशम होने के कारण पद प्रतिष्ठा हासिल करने का होता है। और नेचुरली गुरुदेव का यहाँ पे आके बैठना जो है ना वो एक नेचुरल पद प्रतिष्ठा दिखा रहा है। महात्मा गांधी जी ने कोई भी पोस्ट पोजीशन इंडिपेंडेंस के बाद नहीं हासिल करी, लेकिन उसके बाद भी उनकी जो एक छवि है वो पूरे विश्व पटल पे फैली हुई है। कोई भी आता है आज भी उनके सामने नतमस्तक होकर जाता है, दुनिया के किसी भी हिस्से से कोई भी आए बिना किसी पोस्ट पोजीशन को हासिल किए। दूसरी बात को देखिएगा, कांग्रेस में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी थी, बाल गंगाधर तिलक भी थे और भी बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े लोग थे, लेकिन वो भारत को एकजुट नहीं कर पा रहे थे। सप्तम भाव जो होता है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि फर्स्ट से सामने है बाहर की दुनिया है, वहां पे आप अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हो अगर 7th हाउस के अंदर कोई नेचुरल पावर काम कर रही है, जुपिटर जैसी पावर काम कर रही है। जब तक महात्मा गांधी जी नहीं आए और भारत वापस नहीं आए, कांग्रेस से नहीं जुड़े, तब तक कांग्रेस जो है वो जनता से नहीं जुड़ी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा। कांग्रेस टुकड़ों में काम कर रही थी। महात्मा गांधी जी की जो सबसे बड़ी देन है वो ये कि उन्होंने पूरे भारत को एक साथ जोड़ा, पूरे भारत की यात्रा करी। ये देख लीजिए, ये यात्रा के लिए भी कहीं ना कहीं एक भाव होता है। तो नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड है, वो आपको वहां पे सपोर्ट कर रहा है। बस वही चीज है, अपने आप को देवता बनाने की कोशिश नहीं करनी। और महात्मा गांधी जी ने पूरे जीवन भर में यही बात को ध्यान दिया कि अपने आप को किसी बड़े पोस्ट पोजीशन नाम से नहीं जोड़े रखा, जहां जिनके साथ गए वहां उनके साथ जुड़ने की कोशिश की। ये नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड था जिसने सबसे पहले आत्मा को फोर्स किया कि चीजों को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है, वरना 2-4 डंडे पड़ जाए, गोलियां चल जाए, व्यक्ति घबरा जाए, पीछे आ जाए। मंगल के साहस के साथ आत्मा को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं। खून खराबा हो गया, जलियांवाला बाग हो गया, सब कुछ हो गया। एक व्यक्ति जो अहिंसा को मानता है उसके सामने सारी पीड़ाएं हो रही हैं, बट दिस गिफ्ट ऑफ गॉड वर्क्स टुगेदर। तो ये कंडीशन में यहाँ पे ले जाकर सूर्य से हम पहले देख रहे हैं, चंद्रमा से देख रहे हैं, तो कार्य के क्षेत्र में है, नेचुरली उन्होंने सपोर्ट कर दिया। लगन से जब हम देख रहे हैं तो पद प्रतिष्ठा के भाव में है, इसलिए वहां पर बैठ के उन्होंने उन चीजों को दिया। इस बात को तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज बिना किसी कीमत पे नहीं आती, इसलिए गुरु जो है वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से कुछ कीमत जरूर अदा करवा लेते हैं और कुछ दे भी देते हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पे ये समझ में आता है कि देखिए, एक तो 6th हाउस के लॉर्ड हो रहे थे जो कि 7th में थे। इस बात से भी हम कह सकते हैं कि षष्ठेश अगर सप्तम में बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन में चुनौती दे सकता है। बावजूद उसके ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई, क्योंकि आत्मा के लिए वो सप्तमेश प्रबल सप्तमेश है, नंबर 1। दूसरी कंडीशन, यहाँ पे गुरु का बैठ जाना दूसरे किसी बड़े काम, किसी बड़े मकसद के लिए जन्म देता है, तो उस मकसद के साथ ही कहीं ना कहीं कोई भी कार्य होते हुए नजर आते। अब आप अपनी कुंडली में सूर्य से गुरु की प्लेसमेंट को हमेशा देखिएगा। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य और गुरु साथ में है, उनके साथ ये समझ लीजिए उनकी अपनी आत्मा उनको अपने आप से ही एक जंग सी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान है वो खुद को खोजने में सबसे ज्यादा लगने वाला है, सूर्य और गुरु एक साथ बैठे हो तो। जिन कुंडली में सूर्य से गुरु नेक्स्ट हाउस में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वहां पे आप देखना या तो फैमिली को लेकर 2nd हाउस या सेविंग्स को लेकर कोई ना कोई बात जरूर नजर आएगी। सूर्य से तीसरे में जिन भी लोगों के गुरु बैठे हैं वहां पे उनको नेचुरली कोई ना कोई स्ट्रेंथ काम करेगी, आत्मा को बल प्रदान करने के लिए। तीसरा साहस और पराक्रम होता है। जब सूर्य से चौथे में गुरु बैठे हुए हैं तो बात वेल्थ को लेकर होती है, फैमिली को लेकर होती है, सुखों को लेकर होती है। इसी तरीके से पंचम में अगर बैठे हैं तो ज्ञान की बात होगी, षष्ठ में बैठे हैं, छठे बैठे हैं तो देव कृपा से ही दुश्मन भी मिल जाएंगे, कर्ज भी मिल सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं, दैनिक दिनचर्याओं की दिक्कतें भी हो सकती हैं। सप्तम में बैठे हैं तो अच्छे पार्टनर्स मिलने लगते हैं। अष्टम में बैठे हैं तो नेचुरली परिवर्तन की तरफ खींच के ले जाते हैं। नवम में बैठे हैं तो ज्ञान की तरफ लेके जाते हैं। सूर्य से दसम में अगर गुरु बैठे हैं तो फिर आत्मा को किसी एक बड़े लेवल पे ग्रोथ की तरफ ले जाने की बात कोशिश करेंगे स्टेटस के साथ।
11वें में बैठे हैं तो लाभ होगा, 12वें में बैठे हैं तो फिर कहीं ना कहीं चुनौतियां भी देखने को मिलेंगी और बाहर की विद्याओं में आगे बढ़ने की क्षमता मिलेगी, क्योंकि वो नेचुरल गिफ्ट होगा। अब आ जाइए इस चार्ट के ऊपर। संजय रथ जी की कुंडली है, गुरु अपनी ही राशि में बैठे हैं, लगन के अंदर बैठे हैं, ठीक है। पहली कंडीशन कहाँ से देखनी है? सूर्य से। सूर्य से देखा जाए तो कहाँ पर है? सूर्य से देखेंगे तो ये नवम है। व्यक्ति के जीवन के अंदर कुछ भी परिस्थितियां बनी हो, सेल्फ के ऊपर बनी होंगी, ठीक है, वहां से नेचुरली ज्ञान को हासिल करने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि गुरु जो है वो नवम में बैठे हैं। ऐसी स्थिति में दृष्टि भी देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आत्मा को आसानी होती है चीजों को हासिल करने में। यहाँ पे दृष्टि नहीं है, षडाष्टक है, ठीक है, यहाँ पर दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है जो नॉलेज दे दे। गुरु पहली चीज सूर्य से नवम है, नवम का मतलब है हायर लर्निंग्स, हायर नॉलेज। तो यहाँ पे बाय द गिफ्ट ऑफ गॉड व्यक्ति को एक अच्छी हायर लर्निंग, हायर नॉलेज मिली, जिसको उन्होंने बहुत सारी किताबों के माध्यम से दूसरों को भी फैलाने का प्रयास किया। पहली चीज फुलफिल हो गई, सूर्य से देख लिया। दूसरी चीज देखिए चंद्रमा से। चंद्रमा से ये बैठे हैं सेकंड हाउस में, क्योंकि सेकंड हाउस में बैठे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इसका सीधा सा मतलब हो गया धन धान्य, वेल्थ जो होती है हमारी, उसके प्रति भी एक गॉड गिफ्टेड कंडीशन बरकरार है, जो कि कहीं ना कहीं, क्योंकि चंद्रमा मन से सेकंड में बैठे हैं, तो आपकी जितनी भी जरूरतें हैं उसको फुलफिल करते हुए नेचुरल ब्लेसिंग से नजर आते हैं। वहीं के स्वामी भी हैं, ठीक है। इस स्थान में अगर बैठे हैं तो चंद्र कुंडली के हिसाब से 11वें का संबंध जो है वो बन जाएगा किसके साथ? दूसरे के साथ, जो कि इमेंस वेल्थ क्रिएट कर देता है। ये भी पॉजिटिव एस्पेक्ट पे काम हो रहा। यहां से भी देखा जाए तो ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे ही काम हो रहा, ठीक। अब गुरु को अपनी राशि में देखिए, तो गुरु अपनी राशि में है, इसका मतलब कि किस तरीके की नेचुरल एनर्जी आएगी। नेचुरल एनर्जी को फोर्स कौन कर रहा है? गुरु खुद फोर्स कर रहा है। हंस नामक राजयोग और बहुत सारी बातें यहाँ कही जा सकती है, बट हम राजयोग एंड ऑल की बात नहीं कर रहे। मेन कंसर्न को समझिए। जुपिटर की ही राशि में बैठ के आया और वहीं से उसको ऊर्जा प्राप्त हो रही। इस स्थिति को हम इस तरीके से कह सकते हैं कि जुपिटेरियन एनर्जी बहुत तेजी से काम कर रही है। जैसे मैंने यहाँ पे मंगल की ऊर्जा कही थी, यहाँ पे व्यक्ति के पास कौन सी ऊर्जा है? यहाँ पे व्यक्ति के पास ऊर्जा है ज्ञान की, गुरु की। किस तरीके का ज्ञान जाना है? ज्ञान जाना है वो जो चैरिटी में जाना चाहिए, 12 नंबर की राशि में, ठीक है, चैरिटी को दर्शाती है। तो वैसा ज्ञान है जिसको चैरिटी में जाना चाहिए। जब ये ज्ञान चैरिटी में जाने के बजाय धन उत्पार्जन में जाने की कोशिश करने लगेगा, तब कहीं ना कहीं ये जो फर्स्ट हाउस है उस फर्स्ट हाउस को भी चैलेंज करने लग जाएगा। मैंने इसलिए कहा जहां पर भी वो चीज बैठी है उस चीज के प्रति आपका जो रवैया होना चाहिए वो बहुत ही सौम्य होना चाहिए। गुरु गुरु होता है, वो चीज मेंटेन होनी चाहिए। जिस दिन वो मेंटेन खत्म हो गया, जिस दिन ये फील आउट आ गया कि नहीं सर्वे सर्वा हैं हम, ऐसी स्थिति में इस भाव में बैठकर यहीं पे पतन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा, कल भी कहा कि जहां पे वो बैठे हैं वहां पे 9th भी काम करता है और 12th भी काम करता है। गुरु अपने अंदर काल पुरुष कुंडली के 9वें और 12वें दोनों भाव के प्रभाव को साथ लेकर चल रहे हैं। अगर वो खुश हैं व्यक्ति के साथ, जीवन के अंदर अच्छे से जो चीजें वो कराना चाहते हैं वो कर रहे हैं, वो खुश हैं, तब आपको आशीर्वाद मिल रहा है। यहाँ पे ये ब्लेसिंग ही है, आशीर्वाद ही है जो कि पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहा है। ये जरूर है क्योंकि ये गुरु लगन में बैठा है, तो चुनौतियां खुद के साथ जीवन में आवश्यक रूप से आई होगी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति फोर्स हुआ होगा। कोई भी साधारणता रूप से किसी की भी चीज की तरफ आगे नहीं बढ़ता, इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइफ के अंदर आपको कोई ना कोई परिस्थिति ही फोर्स करती है। आप में से जितने लोग कुंडलियों को देखना, सीखना, समझना चाहते हैं, आपकी लाइफ के अंदर कुछ चैलेंजेस आए होंगे जिन्होंने आपको फोर्स किया होगा उस तरफ जाने के लिए। यहाँ पे एक कंडीशन आई थी, बाहर हटा दिया गया, चैलेंज आया, चैलेंज के बाद लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। यहाँ पे भी कोई ना कोई परिस्थिति आवश्यक रूप से बनी होगी जिसकी वजह से व्यक्ति ने ज्ञान को हासिल किया। तो चीज क्या सीखने समझने की बनती है? सीधी सी कंडीशन ये कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि लगन कुंडली में वो एक जगह बैठे हैं तो उसकी हानि कर रहे हैं। यहाँ पे तो ग्रोथ भी कर रहे हैं, अपनी राशि पे बैठे हैं, दिशा वाली बैठे हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जो लॉजिक आप दें वो लॉजिक फिक्स होना चाहिए। अगर हानि करेंगे तो इसमें ये भी तो मित्र की राशि है, ये खुद की राशि है, ठीक है। एक लॉजिक को दूसरे लॉजिक के लगाने के साथ साथ बाकी जगहों से देखिए उसका ओरिजिनल कर्मा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो ओरिजिनल कर्मा है उसके तहत ही जीवन के अंदर वो आपको उन्नति देगा। आत्मा से इनका कर्मा परिवर्तन था और आत्मा से इनका कर्मा ज्ञान था।
इसके प्रति जब तक ये कर्म नहीं हो रहे तब तक तो वो किसी और चीज के प्रति कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि नैसर्गिक रूप से आपके प्रसिद्धि का कारण, नैसर्गिक रूप से आपकी प्रसिद्धि का कारण सूर्य ही होता है। सूर्य को ही हम हर कुंडली में उठा के लगा के देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति अगर अपना नाम, अपनी पहचान बना पाएगा तो वो किसके दम पे बनाता है? वो सूर्य के दम पे बनाता है। सूर्य से ही जो भी ग्रह जहां जाके बैठे हैं वहीं से वो उस आत्मा को कुछ ना कुछ आवश्यक रूप से दे रहे हैं। और अगर आत्मा उस चीज को ऑक्यूपाई कर पा रही है, एक्सेप्ट कर पा रही है, आगे बढ़ पा रही है, तब उस आत्मा की वृद्धि हो रही है। वरना सिर्फ आपका शरीर है, यहाँ पे करोड़ों लोग बैठे हैं, बट जिन जिन के सूर्य यानी जिन जिन की आत्माएं पॉजिटिवली ग्रोथ कर जाती हैं वही लोग दुनिया के अंदर अपने आप को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं। ठीक है, वरना 90% लोग तो इसी बात का दुखड़ा रोते रहते हैं कि मुझे तो सूर्य भी गलत भाव में मिला। 12वें भाव में ही सूर्य है, कोई अच्छे भाव में सूर्य नहीं है, मरण कारक स्थान में ही सूर्य है, पर व्यक्ति के जीवन के अंदर इस लेवल की ग्रोथ देखने को मिली जिसे कोई बीट ना कर सका है, ना कोई बीट कर सकेगा। सूर्य यहाँ पे कहाँ है? पंचम भाव में। विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति सारी चीजें मिली। यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है, वहां से मिल रहा है। अगर प्लेसमेंट खराब है तब भी मिल रहा है, इसीलिए कह रहा हूं इनको दुनिया जान सकती है, क्योंकि आज के माध्यम से चीजों का प्रचार प्रसार होना, फैलना, फैलाव एक अलग चीज है। ये वहां से निकल के आए जब इंटरनेट का जमाना नहीं था, फिर भी व्यक्ति की एक अमिट छाप दुनिया के अंदर। इंस्पाइट की सूर्य जो है वो 12th हाउस में बैठा है, इसलिए इस चीज को ध्यान से समझना आवश्यक हो जाता है कि उनके आपस में प्लेसमेंट क्या है। इस चार्ट की दूसरी इंपॉर्टेंट वैल्यू बताता हूँ, इससे हटा दूं तो चंद्रमा इस कुंडली में सबसे ज्यादा बलवान है, यानी कि पंचम जो मंत्रणा शक्ति है वो बलवान है। दूसरा, चंद्रमा स्ट्रांग होकर 12th में बैठा है, यानी पराविज्ञान की तरफ बैठा है, वो भी काफी अच्छी कंडीशन दिखा रहा था। इस चार्ट का सबसे बलवान ग्रह चंद्रमा होने के दम पर चंद्रमा अपनी एक तरफ ले जाकर पूरी चीजों को शिफ्ट कर सकता था। इस कुंडली में जो बलवान ग्रह हैं वो कुछ अलग है, वहां पे उन्होंने अपनी प्लेसमेंट पोजीशंस को बिल्कुल अलग तरीके से रिजल्ट कराने की कोशिश की हुई है। एक क्वेश्चन और था, उसको भी ले ले साथ ही साथ, कि चंद्रमा से देखें या लगन से देखें। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर कोई भी प्रश्न उठता है तो सबसे पहले चंद्रमा से देखें, क्योंकि मटीरियलिस्टिकली चीजों में कुछ होने से पहले इमोशनल लेवल्स के ऊपर सबसे ज्यादा चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। मटीरियल सेकंड पे आता है, इमोशनल वैल्यू पहले आती है। इसलिए जब कभी भी मैरिज चार्ट्स के अंदर चीजों को देखना पड़ रहा है तो चंद्रमा को सबसे पहले उठाइए और उसके बाद जाकर आप लगन से देखिए कि क्या मटीरियलिस्टिकली भी कोई चैलेंजेस उत्पन्न हो सकते हैं क्या। आई होप कि अब समझ में आ गया होगा। अब आप इन बातों में कभी नहीं उलझेंगे कि यहाँ पे सप्तम में बैठे थे तो ये भाव तले अंधेरा था, इसलिए यहाँ भी तो लगन में बैठे थे, भाव तले अंधेरा यहाँ क्यों नहीं है। इस सवाल को जरूर से दिमाग में रखिएगा कि वो कहीं ना कहीं नेचुरल ब्लेसिंग है, वो अंधेरा नहीं है, वो अंधेरे के अंदर से ही फैल सकने वाली बहुत बड़ी ऊर्जा है जो आपको मिली है। अगर आप यूटिलाइज कर लो, तब अगर आपकी सोल, सूर्य, आत्मा उस ऊर्जा को प्रॉपरली यूटिलाइज कर लेती है तो आप अपने जीवन में सूर्य की तरह आवश्यक रूप से चमक सकते हैं। धन्यवाद।